वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं, जो कि हमारा इसकी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। आज हम सेकंड पार्ट लेंगे इस चैप्टर का। तो चैप्टर हमारा 12 है और हमारा इसका जो टाइटल है वो क्या है, लाइट है। इसकी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। आज जो हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे इस चैप्टर के अंदर, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज देखें, हम रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एक बार हम थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिरर क्या है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर आके स्ट्राइक करने के बाद वो वापसी उसी प्लेन में चली जाती है जिस प्लेन से आई थी। तो ये फिनोमेना जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरीके से क्या होता है मिरर के अंदर क्या होता है, आप ऑल स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस दैट कैन सेंड अ रे ऑफ लाइट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल मीडियम आर नोन एज मिरर। क्या होता है, जो भी स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस होता है, वो जो रे ऑफ लाइट होती है उसे क्या करता है, वापसी उसी अपने ओरिजिनल मीडियम में बैक कर देता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ दिया गया है, अमेजिंग फैक्ट टू नो। आप एम्बुलेंस के बारे में जानेंगे। एम्बुलेंस आप देखेंगे हमेशा जो है, हाँ, मिरर के अंदर जो आप जो अपना चेहरा देखते हैं मिरर के अंदर, तो आप देखेंगे उसमें जो आपकी लेफ्ट साइड है वो राइट होती है और राइट साइड जो होती है उसकी लेफ्ट होती है। आप इसे अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को खुद करके देखेंगे। जो आपने देखे होगा, एम्बुलेंस जो वैन होती है, एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है, उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि मिरर के अंदर आप जब देखते हैं तो वो जो है उल्टा जो लिखा हुआ वो हमें सही सीधा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, सीधा। तो इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाला जो है उसे सीधा पढ़ सके। तो इसलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है। क्यों, अगर एम्बुलेंस पे सीधा लिख देंगे तो सामने वाला अपने मिरर के अंदर देखेगा, उसे उल्टा नजर आएगा, तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मिरर एम्बुलेंस पे उल्टा लिखते हैं, ताकि सामने वाले ड्राइवर को उसे सीधा नजर आए। आप इस एक्टिविटी को अपने अपने घर पे करके देख सकते हैं। कैसे, आप एक व्हाइट शीट पेपर पे आप एम्बुलेंस लिखेंगे उल्टा, जैसे एम्बुलेंस वैन पर लिखा होता है, एम्बुलेंस की गाड़ी पे उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस लिखने के बाद, उल्टा लिखने के बाद फिर आप उसे मिरर के फ्रंट पे लेके जाएंगे, उसके सामने लेके जाएंगे। जब आप देखेंगे उसे, जब मिरर पे लेके जाएंगे सामने, तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी मिरर पे, जो आप देखेंगे उसके अंदर, तो आपको सीधा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, सीधा। तो इस फिनोमेना को, इस उसे हम कहते हैं, इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब देखते हैं हम रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में। इमेज क्या है, एन इमेज इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ लेंस। जब हम इमेज फॉर्म होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के फ्रंट पे रख देते हैं। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक कर्व्ड मिरर होता है। एक प्लेन मिरर होता है और एक क्या होता है, कर्व मिरर होता है। द फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ एन इमेज इज डिफरेंट ऑन प्लेन एंड कर्व्ड mirrors. The distance between the object and the mirror is also important in formation of its image. The formation and type of image जो है different on plane and curve mirror, मतलब प्लेन और कर्व मिरर पे अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज। जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में उसका बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस होती है। The curve mirror are also of two types. They are, कर्व मिरर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, और एक होता है कॉनकेव मिरर। एक कॉन्वेक्स होता है और एक क्या होता है, कॉनकेव होता है। आप देखते हैं कि स्पून, आप टेबल स्पून को देखेंगे तो टेबल स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा जो होगा उसे मान लीजिए क्या होगा, वो कॉनकेव होगा, और उसका बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर को शो करेगा। ठीक है। In a convex mirror, the polished surface of on the outer side क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो पॉलिश सरफेस का होता है आउटर साइड पर होता है। द कर्व मिरर, outer side of the curve mirror. An example of convex mirror is the back side of a highly shiny spoon. आप हाईली शाइनी स्पून का एग्जांपल ले सकते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर द पॉलिश सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर के अंदर जो इनर साइड होती है कर्व मिरर की, वो क्या होती है, पॉलिश होती है।
और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो आउटर साइड होती है वो पॉलिश होती है। इस चीज का ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो कर्व मिरर की जो पॉलिश सरफेस होगा वो क्या होगा, आउटर साइड होगा, और कॉनकेव मिरर के अंदर जो पॉलिश सरफेस होगा वो कर्व मिरर के इनर साइड में होगा। दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए। When you hold a highly polished spoon and look at the inner surface, you can see your face in it. आप हाईली क्या है पॉलिश जो है स्पून को ले लेंगे, हाईली पॉलिश्ड हुई हुई स्पून को ले लेंगे और उसके अंदर अपने इनर सरफेस पे आप अपना चेहरा देखेंगे, फेस देखेंगे, आपको आपका चेहरा नजर आएगा। इमेज फॉर्म बाय कर्व मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। जो कर्व मिरर से जो इमेज बनती है वो टू टाइप्स की बनती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो रियल इमेज देखते हैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जब रे ऑफ लाइट जो है एक ऑब्जेक्ट से आ रही होती है तो वो क्या होती है, मिरर पे क्या हो जाती है, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन सच अ वे दैट द मीट एट सम अदर पॉइंट और ऑन अ स्क्रीन। वो कहीं, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं ना कहीं जाके वो मीट करेगी या किसी प्लेन पर या किसी स्क्रीन पर। द इमेज फॉर्म इज नोन एज रियल इमेज। जो इमेज बनेगी उससे क्या बनेगी, वो रियल इमेज बनेगी। अ रियल इमेज हैज द फॉलोइंग फीचर्स। रियल इमेज के कुछ फीचर्स होते हैं। बात समझ आई? जो रियल इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो क्या होती है, मिरर पे पड़ती है। मिरर जो है उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट कहीं ना कहीं मीट करेगी किसी भी प्लेन में या किसी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। अब रियल इमेज की कुछ फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट, अ रियल इमेज कैन ऑलवेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज जो है हमेशा किस पे बनती है, स्क्रीन पर बनती है। किस पे बनती है, स्क्रीन पे। सेकंड, अ रियल इमेज कैन बी ऑफ द सेम साइज और बिगर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वो क्या होती है, रियल इमेज या तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनेगी या उससे बड़ी बनेगी या उससे छोटी बनेगी। नंबर 3, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या जाके बनेगी, उल्टी बनेगी इमेज। ठीक है। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज। व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर in such a way that they seem to meet at some other point and cannot be seen on a screen. क्या है, when the ray of light coming from an object, जब रे ऑफ लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और वो मिरर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन सच अ वे दैट दे सीम टू मीट एट सम अदर पॉइंट, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहीं ना कहीं वो किसी पॉइंट पे मिलेंगी जाके, एंड कैन नॉट बी सीन ऑन ए स्क्रीन, और वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ती। देन द इमेज फॉर्म इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और वो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब कहने का मकसद है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, वो कहीं किसी पॉइंट पर जाके मिली मगर वो स्क्रीन पे जाके नहीं दिखी, तो वो क्या है, ऐसी इमेज जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। When you look at your face in a plain mirror, the image of your face is not real. आप जो मिरर के अंदर जो आप देखते हैं, प्लेन मिरर में जो अपनी जो फेस देखते हैं, तो वो जो इमेज होती है वो रियल नहीं होती। द इमेज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर से जो इमेज रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज हैज द फॉलोइंग फीचर। वर्चुअल इमेज के कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। नंबर 1, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नजर नहीं आती। नंबर 2, it is always formed in an erect position just as object। और वो कैसे बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट सीधा होता है ऐसे ही इमेज भी सीधी बनती है। नंबर 3, a virtual image can be of the same size as the object or can also be smaller and bigger। क्या है, वो वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनती है जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है, या वो स्मॉल और बिगर भी हो सकती है, मतलब बड़ी और छोटी भी बन सकती है। देखें स्फेरिकल मिरर एंड इमेजेस। स्फेरिकल मिरर और इमेजेस के बारे में देखें। वी नो दैट अ प्लेन मिरर हैज अ पॉलिश्ड सरफेस। क्या होता है, आप जानते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है पॉलिश्ड सरफेस होता है, दैट रिफ्लेक्ट लाइट, जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इन द सेम वे हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस आल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट।
इसी तरीके से जो हाईली पॉलिश कर्व सरफेस होगा वो भी क्या कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड एक्ट एज अ मिरर, और वो क्या करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है। मतलब जो भी हाईली पॉलिश सरफेस होगा और वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो किस तरीके से वर्क करता है, एक मिरर की तरह। द मिरर दैट हैव कर्व्ड सरफेस आर नोन एज स्फेरिकल मिरर, और ऐसा मिरर जो कर्व्ड सरफेस का हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर नंबर 1, spherical all smooth and highly polished curved surface that act as a reflecting medium are known as spherical mirror। जितने भी स्मूथ और हाईली पॉलिश कर्व सरफेस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम की तरह काम करते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। नंबर 2, कॉन्वेक्स मिरर, अ हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द आउटरवर्ड कर्विंग इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, हाईली पॉलिश कर्व सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द आउटवर्ड कवरिंग। आउटवर्ड कवरिंग मतलब उसके बाहर की तरफ जो है, आप देखिए स्पून है, स्पून आप देखेंगे, स्पून ये इस तरीके से स्पून होती है, ठीक है। स्पून का जो ये वाला पोर्शन जो है बाहर की तरफ वाला, वो जो हाईली पॉलिश्ड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाईली पॉलिश होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और जो अंदर वाले साइड वाला अंदर की साइड का जो होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव कहेंगे, कॉनकेव मिरर होगा। तो क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, हाईली पॉलिश कर्व सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द इनवर्ड कवरिंग। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ से वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इनर इज नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। आप देखेंगे ये एक्टिविटी दी गई है, टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, थिंग्स नीडेड, अ हाईली शाइनी सिल्वर स्पून और कॉटन ऑन अ कॉटन क्लॉथ, होल्ड द स्पून इन योर हैंड एंड रब इट क्लीन विद कॉटन और कॉटन क्लॉथ। आप इसे अच्छे से कॉटन क्लॉथ से साफ कर लेंगे। आफ्टर थ्रोली क्लीनिंग लुक एट योर फेस इन द इनवर्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्पून, you will see the image of your face slightly enlarged and erect as shown in figure। आप देखेंगे कि आप इसे इसने आपने पकड़ लिया, इमेज फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे कैसी बननी है, और या आउटर सरफेस पे देखेंगे तो ऐसी बनेगी, मतलब ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर को कर रहा है। और जो इनर सरफेस पे आप देखेंगे कैसी बन रही है, वो इस तरीके से इन्वर्टेड फिगर बन रही है, ठीक है। ये आउटर सरफेस, स्पून के आउटर सरफेस पे ये इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज बन रही है, आप देखेंगे बड़ी। और क्या इनर सरफेस पे जो है उसके स्पून के अंदर की तरफ देखेंगे आप, इन्वर्टेड बन रही है। ये क्या है, ये इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। Activity 5. To observe the changes in the size and position of the image formed by a concave mirror as the object is moved near and far things। देखेंगे जो इमेज बन रही है किससे, कॉनकेव मिरर से, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। थिंग्स नीड, अ कॉनकेव मिरर, ऑप्टिकल बेंच, अ व्हाइट कार्डबोर्ड, कैंडल, मैच बॉक्स एंड मीटर स्केल। तो आप देखेंगे, टेक द कॉनकेव मिरर एंड प्लेस इट एट अ ऑप्टिकल बेंच। आप एक कॉनकेव मिरर ले लेंगे और ऑप्टिकल बेंच पे उसे रख लेंगे। प्लेस अ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड, और व्हाइट पेपर किस पे लगा लेंगे, कार्डबोर्ड पे लगा लेंगे, और अ व्हाइट शीट विच एक्ट एज अ स्क्रीन, जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करेगी। नाउ लिट एंड कैंडल, और एक कैंडल को आप जला लीजिए केयरफुली एंड प्लेस इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आप मिरर से उसे 70 सेंटीमीटर दूरी पर रख देंगे। ट्राई टू गेट इमेज ऑफ फ्लेम ऑन द स्क्रीन शोन इन द फिगर। आप देखेंगे उसे इस तरीके जो है एक इमेज बनेगी इसकी फ्लेम की। यू विल गेट एन इमेज विच इज इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज इन शेप। आपने क्या देखा, उसे आपने 70 सेंटीमीटर दूरी पे रखा, ठीक है, मिरर को आपने, कॉनकेव मिरर को, और आपने कैंडल एक जला दी, तो आपने देखा जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, डिविनाइज। तो आपने देखा कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आपने यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, छोटी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। कॉनकेव मिरर है मैनी यूजेस। आप कुछ यूजेस के बारे में देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के। एज व्हेन यू गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक, आप जब डॉक्टर क्लिनिक पे जाते हैं, ही यूज अ कॉनकेव मिरर टू एग्जामिन योर नोज, आईज, थ्रोट,
तो आपके वो एग्जामिन करने के लिए आपके नोज को, आईज को, थ्रोट को कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है? कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट आल्सो यूज कॉनकेव मिरर, और डेंटिस्ट भी जो है कॉनकेव मिरर को ही इस्तेमाल करता है टू गेट इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स आल्सो हैव रिफ्लेक्टर्स when which are concave mirror। आप देखेंगे चाहे डेंटिस्ट है या कोई ईएनटी वाला डॉक्टर है या हेडलाइट है, उसके अंदर जो मिरर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ये इमेज कैसे बनाता है? इन लार्ज करके दिखाता है। कैसे? बड़ी करके दिखाता है, इन लार्ज इमेज दिखाता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या है, कैसी इमेज बनती है? इन लार्ज इमेज बनती है। देखेंगे images formed by lenses, images formed by lenses, the fact that light bends when it passes from air to glass can be made to work to our advantage। Lenses are specially shaped piece of glass or transparent plastic that focus light, produce images and magnify or reduce a scene by bending the light traveling through them। क्या है? इमेज फॉर्म बाय लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? लेंस क्या होता है? किसी भी गिलास का क्या होता है? वो पीस होता है। क्या होता है? लेंस क्या होते हैं? किसी भी ग्लास के पीस होते हैं। A lens becomes steadily more angled toward the edge and may be either thicker or thinner at the center than at the edge। The shape of the lens means that the light is bent either towards or away from the single focus point। Each of तो आपने क्या है? लेंस जो होता है वो स्टेडली मोर एंगल्ड टूवर्ड्स होता है एज, और इधर थिकर और थिनर। क्या होता है? उसके अंदर बहुत ज्यादा एंगल्ड होता है, वो या तो वो थिनर होता है एजिस से, या क्या होता है? थिन होता है। अब आप देखेंगे लेंस टू टाइप्स के होते हैं, जैसे मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ऐसी क्या होते हैं? लेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस देखेंगे उसके जो एजेस होंगे वो थिकर होंगे और मिडिल में से क्या होगा? थिनर होगा। और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो एजेस से क्या होगा? थिनर होगा, और मिडिल में से क्या होगा? थिकर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। ईच ऑफ आवर आईज हैज अ नेचुरल लेंस। हमारी आईज के अंदर भी क्या होते हैं? नेचुरल लेंसेज होते हैं। ठीक है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस क्या होता है? किसका पीस होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, विच हैज वन और टू स्पेरिकल सरफेस, जिसके की एक या एक से ज्यादा उसके स्पेरिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन स्कूल फॉर सम साइंस एक्सपेरिमेंट। आप कुछ चीज मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं स्कूल के अंदर, साइंस एक्सपेरिमेंट के अंदर। मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ टाइप ऑफ लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं किस टाइप के होते हैं? वो लेंस होते हैं। को कहते हैं? इज अ टाइप ऑफ लेंस that is used to observe the body parts of insects such as cockroach। It is also used to read very small print। Lens are used in a telescope, microscope and spectacles। क्या है? इन लेंस को यूज करके आप क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। ये जो लेंस होते हैं मैग्नीफाइंग जो इस्तेमाल करते हैं लेंस, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस किसी छोटी चीज को बड़ा करके। अब साइंस लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल के अंदर, जैसे कॉकरोच की बॉडी है उसे देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और लेंस जो है हम बहुत छोटी चीज को बड़ा करके पढ़ने में, बहुत छोटी चीज लिखी है उसे हम लेंस की मदद से उसे पढ़ सकते हैं। लेंस का यूज टेलीस्कोप में भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है, स्पेक्टिकल्स में भी होता है। अब देखें टाइप्स ऑफ लेंसेज। सम लेंसेज व्हिच आर थिकर इन द मिडिल देन द एजेस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स lenses, but those lenses which are thinner the middle and the edges are called concave lens। मतलब जो है ऐसा लेंस जो कि बीच में से क्या हो? थिकर हो, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और जो बीच में से थिनर होगा वो क्या होगा? कॉनकेव होगा। आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है आप उसके एजेस जो है थिनर है और बीच में से क्या है? वो मोटा है, थिकर है, तो ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और ये कॉनकेव लेंस है, ये बीच में से कैसा है? मिडिल में से कैसा है? थिनर है, और इसके एजेस क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, थिक होते हैं, और बीच में से क्या हो जाता है? ये पतला होता है, तो थिन होता है। तो इसलिए कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स बीच में से थिकर होता है, और कॉनकेव लेंस जो होता है बीच में से थिनर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है, देखेंगे सन, लाइट एंड रेनबो। वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कलर्स। जो जिस संसार में हम रहते हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा उसके अंदर रंग है, बहुत सारा कलरफुल है। रेनबो आर्चिंग इट्स
कलर्स अक्रॉस द स्काई इज अ ब्यूटीफुल साइट। क्या है, जो रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है, उसका जो कलर है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, खूबसूरत होता है देखने में, नजारे में। द पिक्चर्स वी सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन आर फिल्ड विद कलर्स। जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे जो पिक्चर देखती हैं वो दिखाई देती है, वो देखते हैं हम, ठीक है, तो वो कैसी होती है, कलरफुल होती है। इवन द लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कलर्स, ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। जो है लाइट जो होती है, उस जो सूरज की रोशनी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ कलर की होती है। और हम उसे कब देखते हैं, रेनबो के अंदर देखते हैं। जो सन लाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे कलर की लाइट होती है, जिसे कि हम कब देखते हैं, जब रेनबो होता है, इंद्रधनुष नजर आता है बारिश के बाद। A rainbow always form in the direction opposite to the sun। और रेनबो कब बनता है, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन के बनता है। डू यू नो द रेनबो इज मेड अप ऑफ 7 कलर, बट हाउ डज इट गेट दीज ओकर। क्या है, आपको पता है, जानते हैं कि रेनबो जो है 7 कलर से मिलकर बनता है, और किस तरीके से बनता है। दोज कलर्स आर ट्रांसमिटेड बाय द व्हाइट लाइट इमेनेटिंग आई समझ में। जो व्हाइट लाइट जो है, जब वो ट्रांसमिटेड होती है, मतलब एक तरीके से जब वो सूरज की रोशनी जो होती है, वो एक तरह से मिक्सचर होती है किसकी, लाइट की। और जब वो जब वो ट्रांसमिट होती है, व्हाइट लाइट इमिटिंग फ्रॉम द सन, और जब वो इमिट होती है किससे, सन से। द रीजन is that the white light of the sun is made up of 7 color known as Vib gear। और जो लाइट सूरज से जो व्हाइट लाइट निकल रही है, वो तो वो क्या है, उसका व्हाइट लाइट जो है किससे बनी होती है, 7 कलर से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब गियर कहते हैं। वेब गियर क्या होता है, स्टैंड फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मेरा कहने का मकसद है, जो सूरज की रोशनी जो होती है वो व्हाइट होती है, और जब वो और कितनी रोशनी से, कितने कलर से मिलकर बनी होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। द लाइट फ्रॉम द सन सीम्स कलरलेस। मगर जो लाइट जो आ रही है सूरज से, वो हमें बिल्कुल कलरलेस नजर आती है, उसमें कोई कलर नजर नहीं होता। इट इज मेड अप ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो। ये किससे सब क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलती है, रेनबो से पता चलते हैं। वैसे अगर हम सूरज की रोशनी को देखें तो हमें कलरलेस नजर आती है, और जब हम रेनबो के अंदर देखते हैं उस लाइट को, तो क्या होती है, उसके 7 कलर नजर आते हैं। वी कॉल दिस स्प्रेड ऑफ कलर्स स्पेक्ट्रम। और वो जो रेनबो के जरिए वो कलर जो है वो एक तरीके से बिखर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन योर आईज रिसीव दिस मिक्सचर ऑफ कलर वी सी इट अ व्हाइट लाइट। और जब आपकी लाइट जो आपकी आंखें जो है इस लाइट को रिसीव करती हैं, जो सूरज से आ रही है, वो आपको कैसे नजर आती है, व्हाइट लाइट नजर आती है। दिस फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज डिस्पर्शन। और वो जो व्हाइट लाइट का जो फिनोमेना, जो व्हाइट लाइट जो वो अलग अलग 7 कलर में जब बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। Prism. The different color that make up white light can be seen when a beam of light is split by a prism। अब जो डिफरेंट कलर की जो लाइट है, हम कैसे देख सकते हैं, जब प्रिज्म से उस लाइट को पास किया जाता है, व्हाइट लाइट को, तो वो क्या होती है, 7 कलर में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, और स्प्रेड हो जाती है, एक तरीके से फैल जाती है, या वो व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो जाती है, उसके जो जितने भी कलर है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा तो हम उसे देख सकते हैं इजीली कि हाँ भी ये जो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी है। द प्रिज्म reflects the different wavelength of different amount of and spread them out into a spectrum so that they can be seen। और जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ पर वो जो है उसे क्या करती है, बिखेर देती है, उसे स्प्लिट कर देती है, तो जिसकी वजह से हम जो है उसे उन 7 लाइट को देख सकते हैं। मतलब प्रिज्म जो है इस तरीके से काम करता है, उस व्हाइट लाइट में जितनी भी कलर की लाइट होती है उनकी वेवलेंथ के हिसाब से, उनकी वेवलेंथ के अमाउंट के हिसाब से उसे क्या करती है, स्प्रेड कर देती है, ठीक है, इनटू अ स्पेक्ट्रम सो दैट कैन बी सीन, और जिसकी वजह से वो नजर आती हैं।
आप देखें, रेन ड्रॉप कैन एक्ट लाइक अ टाइनी प्रिज्म। जो रेन ड्रॉप होती है, जो बारिश की बूंद होती है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, एक क्या है, एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है, जो कि जो बारिश की बूंदें जो होती हैं, जब बारिश बंद होने के बाद जब सूरज की रोशनी निकलती है, तो वो सूरज की रोशनी जो है उन बूंदों से टकरा के जब पास होकर उनमें से निकलती है, तो वो लाइट जो है वो एक तरीके से स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट होने के बाद वो स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक जो है एक कर्व कलर का एक बैंड नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनबो। So only one color from each raindrop reach our eye, but because there are thousands of drops, we can see the whole rainbow. When a beam of sunlight goes into a raindrop, it is refracted and split up. It is then reflected from the back of the drop, and it is split up even further as it come out. A glass prism split white light into color of the spectrum. जैसे कि व्हाइट लाइट जो है कलर ऑफ व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट कर देता है 7 कलर लाइट के अंदर, इसी तरीके से जो है बारिश की जो बूंदें होती हैं, वो एक एक ड्रॉप जो है एक एक लाइट को क्या करती है, स्प्लिट करती रहती है। जैसे व्हाइट लाइट उसमें पास होती है तो वो उन कलरों को स्प्लिट कर देती है, जिससे कि जो है हमें रेनबो नजर आता है। जो बारिश की बूंदें होती हैं, जब आप देखेंगे बारिश के बाद जब जो धूप निकलती है बहुत ज्यादा सुनहरी होती है, और वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एकदम बारिश के बाद एकदम बारिश की बूंदें तो खत्म नहीं होंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी तो रहती है, नमी रहती है मौसम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो क्या करती है, जो बूंदें होती हैं, वो जो ड्रॉप होती हैं, वो एक तरह से प्रिज्म का काम करती हैं, और जो व्हाइट लाइट सूरज की जो आ रही है, सन की जो आ रही है, उसे स्प्लिट करती हैं, और उसके जो डिफरेंट कलर है, वो 7 कलर है, उनकी वेवलेंथ के हिसाब से उन्हें स्प्लिट करने के बाद एक तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है। और वो कैसा होता है, वो जो कलर का बैंड होता है, कर्व बैंड हमें नजर आता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी पार्ट 1 वीडियो तो आ चुकी थी, आप उससे रिलेटेड हम जो पार्ट 2 जो आज हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके अंदर आपको हम कुछ होमवर्क देंगे, उसे आपको करना है। अब देखेंगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है। इस होमवर्क में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म्स रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड डिमिनाइज्ड इमेज। आपको इन टर्म्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस है। नंबर 3, व्हाट इज अ लेंस, लेंस क्या है। नंबर 4, हाउ इज द रेनबो फॉर्म, रेनबो किस तरीके से बनता है। एंड नंबर 5, नेम द 7 कलर ऑफ इट इन द नेम द 7 कलर ऑफ इट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है इसी का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। रेनबो के जो 7 कलर है उनके नाम लिखना है और उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका बुक वर्क। फर्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। स्टिल सरफेस ऑफ वाटर कैन एक्ट लाइक अ मिरर। जो पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है, ठीक है, तो उसका जो सरफेस है किस तरीके से एक्ट करता है, मिरर की तरह करता है। नंबर 2, स्मूथ एंड पॉलिश्ड कर्व सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। जो स्मूथ और पॉलिश कर्व सरफेस होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। नंबर 3, डेंस लेंस इज थिकर इन द मिडिल। वह कौन सा लेंस है जो कि क्या बीच में से थिकर होता है, वो कौन सा होता है, बीच में से थिकर होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से क्या होता है, थिकर होता है। आपने देखा होगा बुक में भी हमने जब दिखाया था, इस तरीके का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव जो होता है वो मिडिल में से कैसा होता है, वो थिनर होता है, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ क्या है, रेनबो इज फॉर्म आफ्टर द रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। क्या है, बारिश के बाद बनता है रेनबो, और जो किस में बनता है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सनलाइट के मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। अब इसके बाद यह है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। व्हाइट लाइट की मैचिंग हम जो करेंगे विब गियर से करेंगे। व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाती है। नंबर 2, रिफ्लेक्शन,
लाइट फॉलिंग ऑन अ शाइनी सरफेस, जब लाइट जो है शाइनी सरफेस पे फॉल होती है, गिरती है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन का जो मैचिंग होगी, लाइट फॉलिंग ऑन अ शाइनी सरफेस। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर देखेंगे आप, क्या होता है, इनलार्ज इमेज बनाता है। कैसी, इनलार्ज, बड़ी। आपने देखा है डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट डिमिनाइज इमेज, कैसी बनाता है, सीधी और डिमिनाइज इमेज बनाता है, छोटी छोटी। नंबर 5 वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज 5 क्या है, बिहाइंड द मिरर, वो हमेशा कैसे बनती है, मिरर के बिहाइंड में बनती है। इसके बाद देखेंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स, द लाइट फ्रॉम द सन सीम्स कलरफुल, क्या होती है, वो कैसी होती है, वो जो सन से जो लाइट आ रही है वो क्या होती है, कलरफुल होती है। क्या है, आप देखेंगे इसे, आप करेंगे खुद से, ठीक है। ये जितने भी हैं, जैसे कि द लाइट फ्रॉम द सन कलरफुल, ये कैसी होती है, जो सूरज से रोशनी जो आती है कलरफुल होती है, ये कैसी होती है आपको खुद बताना है। नंबर 2 लेंसेज विच आर थिनर इन अ मिडिल एट द एज आर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब जिसके एजेस जो होते हैं, जिस लेंस के एजेस जो है कैसे होते हैं, थिनर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। नंबर 3 मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ टाइप ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक टाइप ऑफ लेंस है। ये सही है फॉल्स है, ये आपको ये खुद बताना है, ये ट्रू फॉल्स आपने खुद करने हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और आप इसे करेंगे, और ताकि आप कोई भी इसके अंदर तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे अच्छे से, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और आप अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करके अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। और बाकी जो है हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग तो कराई, आपको ट्रू फॉल्स खुद से करने हैं। थैंक यू।